चंडीगढ़ शहर मशहूर है फॉर द हाईएस्ट डेंसिटी of schools and colleges and a huge university and many research institutes and also a green belt all over from north to south. This green belt has many parks, small and big, and this one happens to be just behind a school, a big school. There are so many big schools who got land at peanuts. तकरीबन मुफ्ती समझिए, करोड़ों खरबों की ज़मीन है इन स्कूल्स के पास में, पर ये लोग फीस मांगते हुए बहुत मुंह चौड़ा करके लालच से, दुर्भावना से पेरेंट्स को, बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उन्हीं बच्चों को जिनके कारण इनका नाम है, जिनकी मेहनत और शोहरत से इनका नाम है, उनको अपने प्लेग्राउंड्स नहीं खोलते। और वो बेचारे बच्चे जो हमारे भविष्य के वर्ल्ड चैम्पियंस हो सकते हैं, ओलंपियंस हो सकते हैं, वो मजबूरी में इन पार्क्स में, जहाँ पे उनको बहुत ही लिमिटेड एनर्जी और फ्रीडम के साथ खेलने की संभावना है, यहाँ पे फुटबॉल खेलने को मजबूर हैं। और जो बुज़ुर्ग लोग, महिलाएं या छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलने को, थोड़ा सा टहलने को, मस्ती को आते हैं, रिलैक्सेशन को आते हैं, एक्सरसाइज को आते हैं, स्पेशली क्लोज टू दिस जिम जिसकी हालत भी बड़ी ख़राब है इस वक्त। सोसाइटीज़ को, हाउसिंग सोसाइटीज़ को तो ये कॉरपोरेशन एमपी लैड से तीन जिम्स दे देती है, और यहाँ पे जहाँ सैकड़ों लोग हर रोज़ व्यायाम करते हैं, ये आधे से ज़्यादा जिम उखड़ चुका है, उजड़ चुका है, और इसकी कोई देख रेख नहीं है। कोई रेगुलर इसको देखने वाला नहीं है, और कोई रेगुलरली इस सारे ग्राउंड को, जहाँ पे घास बर्बाद हो चुकी है, आजू बाजू के पेड़ नष्ट हो चुके हैं, देयर इज़ नोबडी टू take care of this. A few days back, our yoga guru, Mahanand Shukla ji, together with about 165 seniors, gave a representation to the commissioner of Municipal Corporation Chandigarh कि ग्रीन बेल्ट्स को आप मेंटेन करिए, और ये हाल नहीं होना चाहिए कि दलदल हो जाए, मिट्टी हो जाए, और जब खेलने बच्चे मजबूरी में जब यहाँ फुटबॉल खेलें तो मिट्टी का गुब्बार उठे और आजू बाजू में जो शाम को या सुबेरे सैर करने आए उनको सांस लेना मुश्किल हो जाए। सो सॉल्यूशन लाइज in giving total freedom to the students of all the schools to use the playgrounds unhindered, whether they are studying there or not doesn't matter. Close by ही जाएंगे बच्चे खेलने के लिए, वो दोबारा बस में बैठ के अपने स्कूल में नहीं जाएंगे। और मैंने सुना है उनके ही स्कूल वाले कहते हैं, देखो स्कूल लग गया, तुम हमारे ग्राउंड में नहीं घुसोगे। एक्सक्यूज़ क्या है? बच्चों को टॉयलेट की ज़रूरत होगी तो वो हमारा बिल्डिंग का टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे। सीधी सी बात है, एमपी लैड अगर लाखों करोड़ों रुपए दे सकते हैं एमपी लैड से, तो ऐसे तो स्कूल जो करोड़ों कमाता है वो अपने प्लेग्राउंड में पब्लिक टॉयलेट्स क्यों नहीं क्रिएट कर सकता? और पब्लिक टॉयलेट्स अगर हैं तो किसी बच्चे को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है बिल्डिंग के अंदर। और इमरजेंसी में उनका सिक्योरिटी स्टाफ तो है ना देखने को, तो सिक्योरिटी का बहाना कोई बहाना नहीं है इन होनहार बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स इन सैकड़ों स्कूलों के ना खोलने का। अगर कहीं हमने इन प्लेग्राउंड्स को खोला होता तो शायद हमारे जो बच्चे गांव से तो निकल रहे हैं पर शहरों से बहुत कम निकल रहे हैं, शायद दर्जनों बच्चे हमारे ओलंपियंस होते और वर्ल्ड चैम्पियंस होते। तो पार्क्स में आप थोड़ी बहुत खेल की सुविधा रखिए,
वॉलीबॉल रख दीजिए, बैडमिंटन रख दीजिए, कोर्ट बना दीजिए, लॉन टेनिस का एक कॉर्नर में, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे किसी बुजुर्ग को, किसी इन्फेंट को, किसी एल्डरली महिला को कोई चोट की संभावना कम से कम हो। वक्त आ गया है, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को और सभी सीनियर्स को और सभी जिम्मेदार नागरिकों को कि इन ग्रीन बेल्ट्स को बचाइए। ये हरी भरी होनी चाहिए, ये दलदल से भरी नहीं होनी चाहिए, ये मिट्टी के गुब्बार से भरी नहीं होनी चाहिए। और जो भी स्कूल के प्लेग्राउंड्स हैं, इनका ऑप्टिमम यूज़ हो, ये फ्रीली अवेलेबल हों आसपास के सभी बच्चों के लिए खेलने के लिए। और अगर कोई स्कूल इस मामले में कोऑपरेट नहीं करता तो उनको बहुत ही विनम्रता से पहले रिक्वेस्ट करिए और उसके बाद में उनको बताइए कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने को नहीं बैठे हैं। बहुत सारे स्कूल्स तो ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ होती है ट्यूशन की दुकानों के साथ में, और बच्चों की +1 +2 में हाजिरी लगती है और वो क्लासेस कहीं और लगाते हैं। प्रैक्टिकल्स का कचरा हो चुका है इस ट्यूशन माफिया के चक्कर में। ये देखिए हमारे जिम के हालात देखिए, उखड़ चुके हैं, ये कहीं जा चुके हैं जो यहाँ पे मशीन्स थी, और ये देखिए ये टूट चुकी हैं। पार्क्स की मेंटेनेंस, उधर मैंने कभी दिखाया था कि डायनासोर के जितने वो बने थे मॉडल्स, वो टूट चुके हैं। वो जो भी म्यूरल्स के लिए वो टनल शेप स्ट्रक्चर्स बनी थी, उनके बोल्डर्स गिर चुके हैं। ये हालात चंडीगढ़ जैसे शहर में है जहाँ पे ये सुंदर पार्क्स हैं, और इन सुंदर पार्क्स की सुंदरता का हालात देख लीजिए। जो एक बड़ा पैच है जिसमें एक आदमी जो फुटपाथ पे नहीं चल सकता किसी कारण से, वो थोड़ा सा घास पे टहल सकता था बिना इसको ख़राब किए। वहाँ पे धुआंधारी फुटबॉल होती है, और अक्सर का दुक्का कभी ना कभी बुज़ुर्ग जिनको चोट लग जाती है वो मजबूर हो जाते हैं पुलिस को शिकायत कर। अपने ही बच्चे हैं, हमारे ही देश के बच्चे हैं, हमारे देश के ओलंपियंस हैं, हमारे देश के भावी वर्ल्ड चैम्पियंस हैं। इनको प्लेग्राउंड्स दीजिए और बुज़ुर्गों को फ्रीडम दीजिए पार्क में बैठने की, थोड़ा टहलने की, योगा वगैरह करने की सुबह शाम। ये बहुत ज़रूरी है। कॉरपोरेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, एडवाइज़र सर, प्लीज़ जागिए, ग्रीन बेल्ट्स को बर्बाद ना होने दीजिए। G20 के आप सभी नारे लगाते हैं, हर चिट्ठी में हर जगह पे G20 लिखते हैं। ये बताएंगे आप G20 को? ये मेरी तो ये बातचीत फॉर श्योर आई एम पुटिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल अर्थ टॉक्स so that this message goes out wide to the entire country. I'm sure जो सिचुएशन चंडीगढ़ में है और शहरों में इससे अलग नहीं हो सकती, इससे बढ़िया तो कोई वातावरण नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे वातावरण का ऐसे बेड़ागर्क हो रहा है बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, एपैथी एंड केयरलेसनेस ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस, our own administration and society at large. ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, इनका भविष्य हमारा भविष्य है। इनको प्लेग्राउंड दीजिए और बुज़ुर्गों को ये ग्रीन बेल्ट्स में फ्रीली घूमने फिरने का, बच्चों को, छोटे इन्फेंट्स को यहाँ पे खेलने के लिए फ्रीडम दीजिए। आपने बच्चों के लिए प्ले स्टेशन लगा रखे हैं, वो वहाँ पे खेलेंगे कैसे अगर किसी को भी क्रिकेट की बॉल लगेगी या फुटबॉल लगेगी? गेम्स के प्रति किसी की दुर्भावना नहीं हो सकती। गेम्स ऐसी रखिए यहाँ पे जिससे चोट ना लगे, जिससे गर्द ना उठे। आप साइड्स में, जैसे मैंने कहा, बैडमिंटन का कोर्ट रखिए, लॉन टेनिस का कोर्ट रख लीजिए, उस बॉल से किसी को चोट नहीं लगती, कोई इतना घायल नहीं होता। आप वॉलीबॉल रख लीजिए, उससे चहल पहल भी होगी और एक ऑर्गेनाइज्ड लिमिटेड स्पोर्ट्स इन पार्क्स में भी होगी। पर फुटबॉल एंड क्रिकेट कैन नॉट बी प्लेड in these public parks where the grounds are small and these are meant for relaxation, exercise
and relaxation and exercise, not forceful games. Schools wake up, administration wake up. Chandigarh has to be kept green. The green belt has to be protected. Our young boys and girls have to be given playgrounds in the schools to play. Our elders and infants and elderly and sick have a right to survive, not to be hurt grievously in these green belt parks. Thank you.